धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन में उतर नहीं पाए पिता। इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये जीव से हम श्राप देते हैं और इस जीव से हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम जो भी करें पिता परमेश्वर, इस जीव के तेरे नाम की महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। जो भी करें, हम जो भी बोले पिता, वो तुझको भाता रहे पिता। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब की सहायता कर पिता, कि वचनों पे चल सके पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन। ये जीवन जहां, ये प्रार्थना जहां चल रही है पिता, ये वचन जहां बोया गया है पिता, उस घर में आज के उद्धार आने पाए पिता। जो मसीह को नहीं जानते पिता, वचनों को सुनते हैं, वो मसीह को जानने पाए पिता, वो मसीह को जानने पाए पिता, और उनका जीवन में परिवर्तन हो जाए। वो अपने मुंह से, अपने जीभ से कहें कि यीशु ही प्रभु है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, ये जहां वचन बोया गया है वहां पिता तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक चिंता उनके जीवन से दूर होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी दुख संकट के जीवन में कार्य कर रही है वो तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए। प्रभु जी, ये प्रार्थना जहां भी चल रही पिता, दुनिया कोने में कहीं भी रखकर देख रहे हैं, उन सबको चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो बीमार पड़े हैं, जो इस महामारी से बीमारी है, बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर पिता। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। इस वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु ना पिताजी, आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन का सभा। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे आज, उनके जीवन से बहुत से बंधन आज टूटने जा रहे हैं। जी मेरे प्रियो, विश्वास पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठिए और इस वचन की सभा को बड़े ध्यान से सुनिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करता है। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, जाने में सहायता किया पिता, और ये सुंदर अवसर दिया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन बोया जाता है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनकी सहायता कर वचनों को समझने पिता, और वचनों पे चलने के लिए पिता परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन पिता परमेश्वर आज छुटकारे के दिन लेकर आने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता इन सारे भाई बहनों का जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, वचनों के द्वारा इनका जीवन आशीष से भरपूर हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए पिता परमेश्वर। एक प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु ना पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं, तो आज का सब्जेक्ट है जीव को वश में करना। हालेलुया। आज का यही मेन सब्जेक्ट है, जीव को वश में करना। याकूब 3 अध्याय के हम उसके 3 पद से देखते हैं, तो वहां पास लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा होता है और उसका जो सवार चलाने वाला होता है, वह बैठकर जब लगाम को खींचता है, वो जिधर खींचता है वह उधर घोड़ा मुड़ जाता है। यानी कि उस लगाम पर उसके शरीर का सारा कंट्रोल है। यहाँ वचन कहता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए कही जा रही है। ध्यान पूर्वक सुनिए कि वचन क्या कह रहा है। 4 पद में कहता है, देखो जहाज भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार
घुमाई जाती है। जहाज इतने बड़े होते हैं लेकिन एक पतवार से उसकी दिशा बदल जाती है। एक तरह वो भी उसका एक मुंह है, जिधर उसका वो पतवार चलाया जाता है वह उसका पूरा शरीर, पूरा नाव उसी दिशा में घूम जाती है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जीभ जो है मेरे प्रियो, वह एक आग है। उससे एक छोटा सा निकला हुआ शब्द एक बड़े से बड़े घर और अच्छे से अच्छे घर में आग लगा सकता है। इसलिए हम सतर्क रहें कि हमारे मुंह से कैसा शब्द निकल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम इस जीभ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं। इसी जीभ से हम श्राप भी देते हैं और दूसरों को हम आशीष भी देते हैं। ध्यान से सुनिए, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम जीभ से, यह वचन क्या कहता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। कैसे कलंक लगाती है? इस जीभ से जब आप मुंह से बोलते हैं तो इसी जीभ के द्वारा आपके अंदर से शब्द निकलता है। अगर ये जीभ नहीं रहेगा आपके मुंह में तो आप बोल नहीं पाएंगे। यानी कि जो हम शब्द बोलते हैं वह इस जीभ के द्वारा ही हम बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम कहीं दूसरों के बारे में चुगली तो नहीं करते हैं। दूसरों को हम देखकर हम और के पास जाकर उसकी चुगली तो नहीं करते हैं। ये सब बातें हम अपने ध्यान में रखें कि हमारे मुंह से, हमारे जीभ से हम क्या कह रहे हैं। हम किसी को डिंग तो नहीं मार रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम दूसरों के सामने हम बड़े हम बातें तो नहीं फेंक रहे हैं, हम बड़ी बातों तो नहीं कर रहे हैं, हम इस जीभ से निकाल कर झूठी बातें तो नहीं बोल रहे हैं। ये सब बातों को हमें ध्यान में रखकर हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि यह जीभ जो है एक आग है। जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। यानी कि इस जीभ से जब आप, यानी कि मुंह से, जीभ के द्वारा आप मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो कैसा शब्द बोलते हैं। कहीं आप झूठी बातें तो नहीं बोल रहे हैं, आप चुगली तो नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे गुस्से में आकर किसी को आप श्राप तो नहीं दे रहे हैं, या फिर आप किसी को गाली तो नहीं बक रहे हैं। इसीलिए जब आप गाली बकेंगे तो प्रभु के विरुद्ध में पाप हो जाएगा। इसलिए यहाँ वचन कहता है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जब आप गाली पहली बार देते हैं तो आपके शरीर पे वह कलंक रह जाती है कि मैंने इस आदमी के मुंह से तो गाली नहीं सुना था, आज ये कैसे पहली बार गाली दे रहा है। यानी कि वो आपके ऊपर कलंक लग जाती है, जीवन की गति में आग लगा देती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सतर्क रहें कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या हम अपने मुंह से, अपने जीभ से शब्द निकाल रहे हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। हम इसी मुंह से प्रभु की स्तुति भी करते हैं, हम उसकी महिमा भी करते हैं, हम दूसरों की आशीष भी देते हैं और इसी जीभ के द्वारा मुंह से हम श्राप भी देते हैं। तो जब आप श्राप देते हैं तो आप प्रभु के विरुद्ध में आप कार्य करते हैं। यही
क्या है? ये एक पाप है, ये आग है जो कि इस सृष्टि में सभी वस्तुओं को, सभी जंतुओं को परमेश्वर ने हमारे यहाँ पर क्या कहता है देखिए, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में है। पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव जंतु सब मनुष्यों के वश में और वश में कर भी दिया गया है, लेकिन यह जीव जो है वह मनुष्य के वश में नहीं रहता है और उसे वश में हमें करना बहुत ही जरूरी है। पर जीव तो मनुष्यों कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों ही निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं लग सकते। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम जीव के द्वारा हम मुंह से बोलते हैं तो हम प्रभु की स्तुति के लिए हम शब्द निकालें, ना कि हम दूसरों को श्राप देने के लिए, ना कि हम दूसरों की बुराई करने के लिए, ना कि दूसरों को निंदा करने के लिए, ना दूसरों के लिए हम छोटा दिखाने के लिए। जब भी हम करें, हम दूसरों को ऊंचा दिखाने के लिए करें, हम दूसरों की हम सम्मान करें, ना कि हम उन्हें गाली दें और ना हम उन्हें श्राप दें। हम जब भी करें हम प्रभु की स्तुति के लिए हम करें, जो भी करें हम प्रभु के लिए करें, हम चाहे जो भी करें हम प्रभु को भाते रहें। इसलिए हमारे जीव के द्वारा मुंह से ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए जो हमें नरक की आग में डाल दे। आप बोलेंगे ये जीव एक नरक में कैसे डाल सकता है? मेरे प्रियो, आप इस सब मुंह से क्या बोल रहे हैं, जीव के द्वारा मुंह से आप क्या बोल रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। मुंह से बोला गया शब्द आपको स्वर्ग राज का सहभागी बना सकता है। जीव के द्वारा मुंह से निकला गया शब्द आपको नरक की आग में भी डाल सकता है। इसीलिए हम सतर्क रहें कि हम क्या बोल रहे हैं जीव के द्वारा मुंह से। हालेलुया। अगर ये जीव नहीं रहेगा तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। इसीलिए इस जीव को आग कहा गया है, एक विष के तरह ये बताया गया है। इसलिए हम सतर्क रहें कि इस मुंह से, इस जीव के द्वारा हमें एक ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो हमें नरक के आग में डाल दिया जाए। हमेशा इस मुंह से, जीव से हम प्रभु की स्तुति करें और जो भी निकले वो प्रभु को भाता रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम गाली देते हैं, श्राप देते हैं तो प्रभु हमसे अप्रसन्न हो जाता है। हम उसके विरुद्ध में हम पाप कर डालते हैं और ऐसे व्यक्ति लोग स्वर्ग राज के सहभागी नहीं हो सकते। प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का हम योग्य ठहर सके। याकूब 5 अध्याय के उसके हम 7 पद से देखते हैं, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं और हम प्रभु के विरोध में होकर इस जीव के द्वारा हम मुंह से हम प्रभु के प्रति हम ऐसे शब्द बोल देते हैं गुस्से में आकर, जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। वह शब्द आपको नरक की आग में डाल सकता है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सही समय आने पे वो आपके जीवन में आशीषों को भेजेगा, क्योंकि हर एक चीज़ों का, हर एक कामों का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और जब वो समय आपके जीवन में आएगा तो आशीषें आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। इसलिए हम सतर्क रहें कि हम क्या बोल रहे हैं अपने जीभ से, मुंह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि जीभ से निकाला गया शब्द आपको स्वर्ग भेज सकता है और आपको नरक भी भेज सकता है। इसलिए हम सतर्क रहें, हम धीरज धरें,
हम शैतान का सामना करें। जब हम उसका सामना करेंगे शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा। हम प्रभु को पस्ती बैठकर मुझसे प्रार्थना करें, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रभु से और प्रार्थना कीजिए, उससे बातें कीजिए, पूछिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे में क्या चीज वो है जो तेरे प्रार्थना का उत्तर मिलने में रुकावटें ला रही है। उन बातों को अपने जीवन से निकालिए और उस बंधन से आज़ादी को प्राप्त कीजिए, फिर प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो प्रार्थना का उत्तर मिलने में रुकावटें लाती है। अपने आप को जांचिए, क्या आपने किए, क्या पाप किए, क्या आपकी गलती हुई है जो प्रभु के विरुद्ध में है। उस गलती को प्रभु के सामने अंगीकार कीजिए, उसके खातिर आप प्रभु से माफ़ी मांगिए और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, पापों की क्षमा उससे मांगते हैं, तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसीलिए हमें हर एक बातों में हमें धीरज धरना है। चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हम प्रभु से हम प्रार्थना करते रहें। याकूब 4 अध्याय के उसके 7 पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ऐसे शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है, उससे प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के अधीन होना है ताकि शैतान का सामना हम कर सके और उसको अपने जीवन से हम निकाल सकते। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो और हे तुच्छ लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के आने के दिन बनो, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु हमें क्या कहता है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे तुच्छ लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के सामने दिन बनना है, नम्र बनना है। अपने हृदय को हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, अपने मन को प्रभु को उठाते हुए हमें उससे प्रार्थना करना है। टूटे हुए हृदय से हमें प्रभु के सामने आना है और उससे हमें प्रार्थना करना है। प्रभु हमारी प्रार्थना का सुनेगा और उसका उत्तर भी हमें देगा। हालेलुया। क्योंकि वह प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर है। इसलिए हम पवित्रता में स्वयं होकर प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी करें हम प्रभु को भाता रहे हो। वैसा कार्य हमें नहीं करना, वैसा हमें शब्द नहीं बोलना है जो हमें नरक का लायक बना दे। प्रभु का आना निकट है, उसका निकट है आना। इसलिए हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि जब वो बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का स्वर्ग राज में सहभागी हो जाए। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। वीडियो को समझकर शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन में उतर नहीं पाए पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये जीव से हम श्राप देते हैं और इस जीव से हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम जो भी करें पिता परमेश्वर, इस जीव के तेरे नाम की महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। जो भी करें, हम जो भी बोले पिता, वो तुझको भाता रहे पिता। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब की सहायता कर पिता कि वचनों पे चल सके पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन। ये जीवन जहाँ, ये प्रार्थना जहाँ चल रही पिता, ये वचन जहाँ बोया गया है पिता, उस घर में आज के उद्धार आने पाए पिता। जो मसीह को नहीं जानते पिता, वचनों को सुनते हैं, वो मसीह को जानने पाए पिता, वो मसीह को जानने पाए पिता और उनका जीवन में परिवर्तन हो जाए। वो अपने मुंह से, अपने जीभ से कहें कि यीशु ही प्रभु है, वही उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, ये जहाँ वचन बोया गया है वहाँ पिता तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, हर एक चिंता उनके जीवन से दूर होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी दुख संकट के जीवन में कार्य कर रही है वो तेरे नाम से
दूर हो जाए पिता। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए। प्रभु जी ये प्रार्थना जहां भी चल रही पिता, दुनिया कोने में कहीं भी रखकर देख रहे हैं, उन सबको चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो बीमार पड़े हैं, जो इसमें हमारी से बीमारी है बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर पिता। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। इस वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते हैं। यीशु दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।